इजरायली फौज ने मंगल के गजा और मिस्र के दरमियान सरहदी गुजरगाह रफ़े के कंट्रोल संभाल लिया है। रॉयटर्स के मुताबिक फ़लस्तीनी महकमे सेहत के हुक्काम ने बताया कि इजरायली टैंकों और तैयारे ने रात भर रफ़े के कई इलाकों और मकानात पर गोलाबारी की, जिससे 20 फ़लस्तीन हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। गजा बॉर्डर क्रॉसिंग अथॉरिटी के तर्जुमान हाशिम अदवान ने कहा है कि इजराइल ने रफ़े बॉर्डर क्रॉसिंग की बंदिश के बाद पट्टी के रिहायशियों को मौत की सज़ा सुनाई है। इजरायली रफ़े में एक बड़ी दरअंदाजी शुरू करने की धमकी देता रहा है, जिसके बारे में इसका कहना है कि वहाँ हमास के हज़ारों जंगजुओं और मुमकिन तौर पर दर्जनों यरगमालियों को पनाह दी गई है। इजराइल का कहना है कि रफ़े पर कार्रवाई के बगैर फतह नामुमकिन है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने गैर मुल्की तलबा के लिए स्टडी वीज़े के तरीक़ेकार का ऐलान किया है। गैर मुल्की तलबा ख़्वाह वो अपने वालिदैन के हमरा इमारत में मुक़ीम हो या इमारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से इन्हें स्टडी का NOC जारी किया गया हो। इमारतुल यौम के मुताबिक ऐसे गैर मुल्की तलबा जो साली कारकर्दगी के हामिल होंगे, इन्हें 10 बरस का गोल्डन इक़ामा जारी किया जाएगा। इमारत के मुख्तलिफ जमात में गैर मुल्की तलबा के रजिस्ट्रेशन और इनके दाखिले वीज़े के मामलात को मुकम्मल करने के लिए स्टूडेंट अफेयर्स के नाम से दफ्तर मखसूस किया गया है। इब्तदाई तौर पर स्टूडेंट वीज़ा 1 बरस के लिए जारी किया जाता है, जिसमें बादशाह एजुकेशन इदारे के जानिब से जारी NOC के बुनियाद पर तोसी कराई जा सकती है। हमास ने पीर को इजराइल के साथ जारी 7 माह तवील गजा जंग ख़त्म करने के लिए जंग बंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली है, जबकि इजराइल का कहना है कि वो इस पेशकश का जायज़ा ले रहा है। AP के मुताबिक इजराइल के रद्द-ए-अमल की वजह से गैर यकीनी बढ़ गई है कि आया गजा में 7 माह से जारी जंग को रोकने के लिए कई मामलात हुए हैं क्या नहीं। पीर को होने वाली पेश रफ्त से इमदाद की पहली किरण पैदा हो चली है कि शायद इससे गजा में मज़ीद खूनरेज़ी रुक सकती है। रॉयटर्स के मुताबिक हमास की जानिब से जंग बंदी मंजूर करने का ऐलान इजराइल के रफ़े के 10 लाख से ज़्यादा रिहायशियों को इलाक़े खाली करने के हुक्म के चंद घंटों के बाद सामने आया है। कुवैत एयरवेज़ की परवाज़ को 2 ख़वातून मुसाफिरों के झगड़े के बायस ताख़ीर का सामना करना पड़ा। तैयारे ने बैंकॉक एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। फ़िज़ाई कंपनी ने ऑफिशियल X अकाउंट पर बयान में कहा कुछ मुसाफिरों के झगड़े के बायस परवाज़ ताख़ीर का शिकार हुई। कुवैत टाइम्स ने हुक्काम के हवाले से बताया झगड़े में मुलव्वस ख़वातीन को हिरासत में ले लिया गया है, जिन्हें अब तैयारे में तशद्दुद और हमले से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात का सामना है। इमारत-ए-इस्लामिया अफ़गानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर मौलवी अब्दुल कबीर से आज काबिल में रूसी सफ़ीर ने मुलाकात की। मुलाकात में रूसी सफ़ीर ने कहा कि रूसिया अफ़गानिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए तैयार है और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहता है। सऊदी वलीअहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान में मुतवक्किल है। डॉन न्यूज़ के मुताबिक सफ़ारती ज़राए ने बताया कि दौरे के हवाले से तारीख़ों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। दौरे आइंदा हफ्ते के आखिरी दिनों में मुतवक्किल है। ज़राए ने कहा कि यह सऊदी वलीअहद का 2019 के बाद से पाकिस्तान का पहला 2 तरफ़ा दौरा होगा। वज़ीर आज़म ने अपनी दीगर मसरूफियात तर्क कर दी है और शहबाज शरीफ सऊदी वलीअहद के दौरे से मुताल्लिक़ इंतज़ामी उमूर की खुद निगरानी करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वलीअहद अपने वफ़द के हमरा पाकिस्तान आएंगे। मोहम्मद बिन सलमान के मुतवक्किल दौरे में $5 अरब की सरमायाकारी के फ़ैसलों पर अमल दरामद की याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्किल है। इस
इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।